नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन डंगरेज और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। लूणी नदी, इसका उद्गम स्थल अजमेर की नाग पहाड़ियों से है। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर और कच्छ के रन गुजरात में विलुप्त हो जाती हैं। इसकी सहायक नदियाँ सुखड़ी नदी, मीठड़ी नदी, बांडी नदी, खारी नदी, जवाई नदी, लीलड़ी नदी, गुहिया नदी व सागी व जोजरी नदियाँ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इस नदी का जल बालोतरा तक मीठा तथा उसके बाद खारा हो जाता है। इस नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है तथा यह पूर्णतः बरसाती नदी है। जसवंत सागर बांध जोधपुर में इस पर बना है। जवाई नदी, इसका उद्गम स्थल पाली के गोरैया गांव की पहाड़ियों से है। इसका बहाव क्षेत्र पाली, जालोर, बाड़मेर में यह नदी लूणी नदी में मिल जाती है। सुमेरपुर पाली के निकट इस पर जवाई बांध बना हुआ है। घग्गर नदी, इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से है। यह नदी वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी थी। राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास से प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ में बहती हुई भटनेर के पास विलुप्त हो जाती है। वर्षा ऋतु में इस नदी का पानी गंगानगर व सूरतगढ़ के कुछ गांवों तक पहुंच जाता है। पश्चिमी बनास नदी, इसका उद्गम स्थल सिरोही के दक्षिण में नया सनवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से है। इसका प्रवाह क्षेत्र सिरोही में है। उसके बाद गुजरात में यह नदी लिटिल रन, कच्छ के रन गुजरात में विलुप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदी सुकली नदी, जिसे सीपो नदी भी कहा जाता है। इस नदी के तट पर डीसा नगर गुजरात में बसा हुआ है। माही नदी, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में महत झील से है। बहाव क्षेत्र, यह राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू के पास से प्रवेश करती है तथा बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई गुजरात के महिसागर जिले में प्रवेश करती हैं। कड़ाना बांध स्थित है वह फिर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। इसके प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है। इसे वागड़ व कांठल की गंगा तथा दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। यह बारहमासी नदी है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसकी सहायक नदियाँ ईरू, सोम, जखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन व भादर नदी हैं। माही बजाज साकर बांध बांसवाड़ा के ओरखेड़ा गांव के पास बना है। पार्वती नदी, इसका उद्गम स्थल सीहोर में विंध्याचल श्रेणी, जहाँ मध्य प्रदेश, बारा व कोठा में बहकर सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर चंबल में मिल जाती है। सोम नदी, इसका उद्गम स्थल उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में ऋषभदेव के निकट बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से है। यह नदी बेणेश्वर में माही नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जखम नदी, टिड्डी नदी, गोमती नदी व सारणी नदी है। जखम नदी, इसका उद्गम स्थल छोटी सादरी प्रतापगढ़ से है। यह नदी सलूम्बर में बहने के बाद इसका विलय बेणेश्वर में सोम नदी में हो जाता है। चंबल नदी, इसे चर्मणवती व कामधेनु भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के महू के निकट विंध्याचल पर्वत की जानापाव पहाड़ी से है। इस नदी का बहाव क्षेत्र, यह नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से राजस्थान में 84 से प्रवेश करती है तथा चित्तौड़गढ़, कोठा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की मुख्य सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। यह बारहमासी नदी है। यह दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में लगभग 322 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ मध्य प्रदेश में सीवान नदी, रेतम नदी, शिप्रा नदी व राजस्थान में आलन्या, परवन, बनास, पार्वती, कालीसिंध, बामनी, कुराल, मेच, छोटी कालीसिंध आदि प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सर्वाधिक पीहड़ इसी नदी के क्षेत्र में है। इस नदी का बहाव क्षेत्र उत्खात स्थलाकृति का है। सवाई माधोपुर से धौलपुर 252 किलोमीटर राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। यह नदी, महाकवि कालिदास ने चंबल नदी का वर्णन मेघदूत में किया है। इस नदी पर राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर गांधी सागर बांध व चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध व कोठा में जवाहर सागर बांध व कोठा बैराज बना हुआ है। कालीसिंध नदी, इसका उद्गम स्थल देवास मध्य प्रदेश के पास बागली गांव की पहाड़ियों से है। यह नदी राजस्थान के झालावाड़ जिले में रायपुर के निकट से प्रवेश कर कोठा व बारा की सीमा पर बहती हुई कोठा में चंबल नदी में मिल जाती है।
इसकी सहायक नदी आहू नदी, परवन नदी, आमजर नदी, चोली नदी जिसे चमली नदी भी कहा जाता है, व उजाड़ नदी। आहू नदी इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में सुसनेरपुर के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान में झालावाड़ जिले से नंदपुर के समीप से प्रवेश कर कोठा व झालावाड़ की सीमा पर बहती हुई गागरोन झालावाड़ में काली सिंध नदी में मिल जाती है। गंभीरी नदी इसका उद्गम स्थल करौली जिले से है। यह करौली जिले भरतपुर व उत्तर प्रदेश व धौलपुर राजस्थान के मैनपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाते हैं। इसकी सहायक नदी पातना नदी, पार्वती नदी।